आपको रिलीज होने से पहले ही इतनी अवार्ड्स मिल चुके हैं मूवी के, और कैसा कुछ खास था? जैसे आपको फीलिंग क्या थी कि मूवी को प्रीमियम में दिखाने के बाद जो हमें इतने अवार्ड्स मिले, यूएस में बात करें, कनाडा, मेलबर्न, इंडिया में भी काफ़ी मिले, तो क्या कुछ फीलिंग थी वो टाइम पे आपकी? सी एक्चुअली जब फिल्म बना रहे थे तब इतना कुछ नहीं सोचा था। तब एक ही चीज़ थी जो आई थिंक सुलगना को याद होगा, मैंने सिर्फ एक चीज़ प्रॉमिस की थी अपनी टीम को कि मुझे नहीं पता कि मैं मतलब कितने पैसे दे पाऊँगा किसी को, क्योंकि हम अपने जो भी हमारी सेविंग थी, मैं और मेरी जो लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है बोर्निशिका, हम लोग सेट आउट टू, हमें लगा था, हमने बस यही कहा था कि अगर स्क्रिप्ट अच्छी लगती है तो आ जाओ। हाँ, और एक चीज़ प्रॉमिस करता हूँ कि आई विल ट्राई टू मेक अ फिल्म दैट यू आर प्राउड ऑफ। सो तब तो सिर्फ इतनी ही सोच थी। और पर जैसे जैसे लोग जुड़ते गए, हर डिपार्टमेंट में एक्टर्स आते गए, सब लोग आते गए, म्यूज़िक जिस तरीके से बनता गया, तो फाइनली जो फिल्म शेप अप हुई, तो उसके बाद हम लोग की भी सपनों की जो उड़ान है जो ना, वो फिर काफ़ी बहने लगी। फिर हमने सोचा कि यार हम फेस्टिवल्स में जाएंगे, पर क्या हो गया था, पैसे ख़त्म हो गए थे, फेस्टिवल्स में सबमिशन की फ़ीस लगती है। हमने तो जो भी बचे थे, हमने 2 फेस्टिवल में सबमिट की, फिल्म फिल्म सेलेक्ट हो गई। और उसके बाद फिर फिल्म को जिस तरीके से सराहना मिली शुरू हुई, कि अपने आप फिर इनवाइट्स आने लगे हर फेस्टिवल से, चाहे वो हम हवाई गए हों, मेलबर्न गए हों, सिडनी गए हों, सियाटल गए हों, सिंसिनाती गए, दे ऑल वर इनवाइट्स। तो मतलब हमने सबमिशन में भी उसके लिए मतलब फ़ीस नहीं भरी हमने, और इनवाइट्स आ गए बिकॉज बड़े फेस्टिवल्स में क्या होता है, अगर इंडिया में मैं कहूँ, मामी में जो मामी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है, या इफ़ी गोवा में होता है, वहाँ पे दूसरे फिल्म फेस्टिवल्स के ऑल अक्रॉस द ग्लोब के जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं या क्यूरेटर्स होते हैं, वो लोग आते हैं और वो फिल्में देखते हैं। तो लकीली जो है हमें इनवाइट्स आने शुरू हो गए। जैसे मैं कहूँ कि मामी में जब फिल्म दिखाई गई, तो न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल से हमें थर्ड डे मेल आ गया था कि प्लीज़ सेंड योर फिल्म, सेकेंड और थर्ड डे। सो वो शुरुआत ऐसी हुई कि फिर मतलब वो कहते हैं ना, वी नेवर लुक्ड बैक एंड वी वर जस्ट ट्रैवलिंग विद द फिल्म ऑल अक्रॉस द ग्लोब इन मोर देन 30 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। और जिस तरीके से फिल्म को सराहना मिली जब कांस में दिखाई गई, जिस तरीके की इंटरनेशनल ऑडियंस के पास पहली बार हम फिल्म लेके गए थे, तो वो देख के मतलब पहले तो डर लग रहा था, पर जैसा रिस्पांस आया मज़ा आ गया। मामी में जब मुंबई में दिखाई गई, तो पहली बार इंडियन ऑडियंस के लिए था। सो वो तो बहुत ही कमाल था, मतलब हमारा हाउस फुल था, उसके बावजूद कम से कम 20-25 लोग वेट कर रहे थे कि उनको एंट्री मिल जाए, क्योंकि फेस्टिवल्स में कई बार क्या होता है कि लोग फिल्म देखते नहीं, पसंद आती तो निकल जाते हैं। वो हमारी फिल्म के साथ नहीं हुआ, एक भी ऑडियंस बाहर नहीं आई। वो हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, और पहली बार हम इंडियन ऑडियंस का रिएक्शन देख रहे थे। और Q&A सेशन में हमें जैसे फिल्म ख़त्म हुई तो एक स्टैंडिंग ओवेशन मिला और चीज़ें, तो वहाँ से एक कॉन्फिडेंस आने लगा। और फिर इफ़ी गोवा में सेलेक्ट हो गई फिल्म, वहाँ भी मतलब कमाल का रिस्पांस रहा, स्पेशल मेंशन मिला हमें। एंड फिर जैसे मामी में हम लोग रिकमेंडेड सेक्शन में थे। फिर तो जो फेस्टिवल्स में, बहुत सारे फेस्टिवल में, जैसे ओपनिंग और क्लोजिंग फिल्म थी फेस्टिवल की, बहुत सारे फेस्टिवल की। सो चाहे हवाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो, वहाँ क्लोजिंग फिल्म थी, सिडनी में क्लोजिंग फिल्म थी, ऑटवा कनाडा में क्लोजिंग फिल्म थी, सार्क फिल्म फेस्टिवल में ओपनिंग, मतलब आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, इतनी इतनी जर्नी रही है। तो और लोगों का रिएक्शन इतना कमाल का था कि इंडिया के कुछ फेस्टिवल्स में वो बोलते थे बड़ी अनफेस्टिवल फिल्म है। तो मैंने पूछ भी दिया, भाई ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा, यार बहुत एंटरटेनिंग है, मतलब इट्स नॉट प्रीची नहीं है, भले ही एक मुद्दे को हम लोग लेके चल रहे हैं, बट प्रीची नहीं है, एंटरटेनमेंट है, आप हंसते हंसते और आप इंगेज रहते हो। सीट ऑफ द एज थ्रिलर भी है ये, तो सीट ऑफ द एज थ्रिलर भी है, एक सटारिकल ह्यूमर भी है। और आप कहें तो इसमें जैसे म्यूज़िक हमारी फिल्म का अच्छा है। अब मैं कह सकता हूँ, क्योंकि टैल्कम पाउडर सॉन्ग जो रिलीज़ हुआ है, वो काफ़ी वायरल हो गया है, काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है, उस पर रील्स बन रहे हैं, मीम्स बन रहे हैं। तो उससे पता चल जाता है कि लोगों को पसंद आ रहा है। जी। अब जब ट्रेलर लॉन्च हुआ, ट्रेलर इतना जो है ट्रेंडिंग हो गया, जो हमने सोचा नहीं था। हमें लगा था छोटी फिल्म है, किसी तरीके से हम उस लोगों तक पहुँचाएँ, पर लकली जो है ऑडियंस ने जिस तरीके से उसको प्यार दिया, जिस तरीके से इनके पास सवाल आ रहे हैं या कमेंट्स आ रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरीके से मेरे पास आ रहे हैं या दूसरे क्रू मेंबर्स के पास आ रहे हैं, तो हमें लगा कि नहीं यार, ये ट्रेलर एक्चुअली में कुछ कर गया है। तो अभी जो 2 एसेट्स हमारे बाहर आए हुए हैं, टेल्कम पाउडर सॉन्ग और ट्रेलर, वो दोनों काफ़ी सराहे जा रहे हैं। तो हमें अब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि जिस तरीके से फेस्टिवल्स में हमें प्यार मिला है, मुझे इरादा, हमारी पूरी टीम को इस बात का विश्वास है कि ऑडियंस भी हमें उतना ही प्यार देगी। सो एज अ एक्टर आपकी जर्नी कैसे रही थी? जैसे आप एक्टिंग पहले भी कर चुके हो, और आपके लिए भी यही सवाल है। तो आई थिंक सुलगना पहले इसका जवाब देंगे तो बेटर है, मैं बहुत बोल दिया। मैंने अपनी शुरुआत टेलीविज़न से की थी। मेरी पहली फ़िल्म पहला शो था अंबरधरा। उसके बाद मेरे को अपना पहला ब्रेक मिला फ़िल्म्स में विद द फ़िल्म मर्डर 2। और उसके बाद से मेरी और भी फ़िल्में आई, बहुत सारी ऐसी फ़िल्में थी जो बनी बट रिलीज़ नहीं हुई।
तो बहुत टफ जर्नी लगी है, बट इट्स माय चॉइस। मुझे हमेशा से ही एक्टर बनना था, तो मेरे लिए बहुत फुलफिलिंग जर्नी भी रही है। और मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं वो कर रही हूँ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो वही बहुत बड़ी बात है। और मैं बहुत खुश हूँ कि अब हमारी फिल्म आ रही है और ऑडियंस आएंगे फिल्म को देखने के लिए, और इतना प्यारा मैसेज है हमारी फिल्म का, बट साथ ही साथ बहुत एंटरटेनिंग है। तो हम चाहते हैं कि ऑडियंस आए अपनी पूरी फैमिली के साथ और फिल्म को एंजॉय करें, और एक प्यारा सा मैसेज भी घर लेके जाएं और डिस्कशन करें इस बारे में। और अगर कोई किसी एक फैमिली में भी ऐसे लगे किसी को कि हाँ, काला घोड़ा कुछ नहीं होता है, इंसान अच्छा होना चाहिए, हर इंसान खूबसूरत है, तो वी हैव अचीव व्हाट वी सेट आउट टू डू। नहीं, बहुत सही कहा सुलग्ना ने। और मैं कहूँगा कि जैसे इन्होंने कहा कि ये बहुत खुश है कि वो कर रही हैं जो ये करना चाहती है, और मैं बहुत खुश हूँ कि वही कर रही हैं जो ये करना चाहती हैं, क्योंकि इससे बेहतर पिंकी कोई प्ले नहीं कर सकता था। यू हैव टू सी द फिल्म टू बिलीव इट कि इसमें पिंकी के बहुत सारे रंग हैं, सिर्फ पिंक नहीं है, बहुत सारे दूसरे रंग भी हैं, बहुत सारे दूसरे रस भी हैं। एक आप कहूँ तो मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर है जिसको सुलग्ना ने बहुत ही कमाल तरीके से निभाया है। एंड खुशबू जो दूसरी एक्ट्रेस है जो बड़ी सिस्टर का रोल प्ले कर रही है, जो कि खुद जो है बहुत कमाल की परफॉर्मर है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो टैलेंट है उसके अंदर उस तरीके का उसको ब्रेक या काम नहीं मिला जो वो डिज़र्व करती है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो उतनी गोरी नहीं है। खूबसूरत तो बहुत है वो, जैसे सुलग्ना खूबसूरत है, वो भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन इस वजह से उसे काम नहीं मिला है। तो भाई मेरे फिल्म की वो वन ऑफ द लीड्स हैं, उसने बहुत अच्छा काम किया। अब आपके उस सवाल पे आता हूँ कि मुझे कैसा लगा, तो मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे फिल्म लिखने में जितना मज़ा आया उतना ही मैं एज एन एक्टर जब कर रहा था तो मज़ा आया। बहुत बार ये सवाल आता है कि क्या ये डिफ़िकल्ट नहीं था, तो मुझे लगता है कि नहीं, मेरे लिए डिफ़िकल्ट नहीं था, क्योंकि हर किरदार, क्योंकि मैंने बहुत सारे ड्राफ्ट्स लिखे थे स्क्रिप्ट के, 15-16 ड्राफ्ट के बाद मैं काउंट भूल गया था, फाइनल ड्राफ्ट 1 फाइनल ड्राफ्ट 2 हो गया था। तो हर किरदार, चाहे वो खुशबू मतलब सुलग्ना का कैरेक्टर हो, पिंकी का या बुलबुल का या दोनों इंस्पेक्टर्स का, या छोटे से छोटा कैरेक्टर, वो मेरी रगों में बसा हुआ था। तो वैसे ही दुलाल जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ वो भी मेरी रगों में घुसा हुआ था, तो मुझे परफॉर्म करने में बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं हुई। और जिस तरीके की मेरी टीम थी पूरी, वो एक्टर्स हो, क्रू हो, जिस तरीके से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, कॉन्फिडेंस दिया, तो मुझे एज एन एक्टर भी वो आसान हो गया करना, कि सब लोग सेम पेज पे थे। जैसे मैं कहूँ तो जब शूट पे जाने से पहले हमने यहाँ एक वर्कशॉप की थी, पर उस वर्कशॉप में हमने स्क्रिप्ट रीडिंग से ज़्यादा एक दूसरे को जानने की कोशिश की और पार्लर की ट्रेनिंग की। मतलब इन्होंने भी कैसे वैक्सिंग होती है, कैसे थ्रेडिंग होती है, उस सब की प्रॉपर ट्रेनिंग हुई एक्टर्स की, बिकॉज मैं एज अ मेकर ये नहीं चाहता था कि वो फेक लगे, कि जब दिखा रहे हैं कि वो पार्लर के कैरेक्टर्स हैं तो माइट एज वेल वो लगें। तो मेरे पास तो बिहाइंड द सीन्स के वीडियो हैं कि किस तरीके से सुलग्ना इतनी डिलीजेंटली थ्रेडिंग करना सीख रही हैं, वैक्सिंग में किस तरीके से वैक्स लगता है, किधर से उखड़ता है, मतलब मैं भी आधा ब्यूटिशियन हो गया था। तो सो तो सबने इतनी मेहनत की है कि आज जो फिल्म जैसी बनी है वो इस वजह से बनी है कि इनका कॉन्फिडेंस मेरी स्क्रिप्ट में, इनका कॉन्फिडेंस मेरे में एज डायरेक्टर और हमारे में एज प्रोडक्शन हाउस, तो हम वो एंड रिजल्ट उस वजह से ही ले पा पाए। तो एज अ डायरेक्टर आपका ये डेब्यू मूवी है, राइट? तो क्या ऑब्स्टिकल्स, क्या स्ट्रगल्स आपने फेस किए? सी एज अ डायरेक्टर मैं कहूँगा कि मुझे उतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं मैंने फेस किया, क्योंकि मेरे लिए ना वो शब्द स्ट्रगल मैं यूज़ ही नहीं करता। मेरे लिए क्या थे, चैलेंजेस थे और वो लर्निंग एक्सपीरियंस थे, क्योंकि जो भी चैलेंज आता था तो कहीं ना कहीं वो एक तरीका निकल जाता था। जैसे हमने फिल्म जब मैं शूट करता एज अ डायरेक्टर, मैं एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा कि हमने 8-9 दिन गोरिल्ला शूट किया था बनारस में। हमारे पास परमिशंस वगैरह सब थी, लेकिन हम गोरिल्ला शूट कर रहे थे, क्योंकि जो एक शहर होता है वो अपने में ही एक किरदार होता है कहानी का, तो उस किरदार को मैं उसका सही एसेंस लेके आना चाहता था बनारस का। इस वजह से हमने गोरिल्ला शूट किया। एक्टर्स को पता नहीं है कैमरा कहाँ है, या पता भी है तो ऑडियंस को नहीं पता है, जो पब्लिक है उनको नहीं पता है। तो आज मैं यहाँ पे फिल्म सेट पे शूट करने जाऊँ तो एक मार्केट का सीन लगाऊंगा तो 100 जूनियर आर्टिस्ट बुलाने पड़ते हैं। वहाँ पे मेरे पास हज़ारों जूनियर आर्टिस्ट थे, या कहूँ तो वहाँ के लोग थे। इसलिए मैंने अपनी फिल्म में थैंक्स भी दिया, थैंक्स टू पीपल ऑफ वाराणसी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया अननोइंगली और बहुत सारे लोगों ने नोइंगली, तो वो जो एक चैलेंज था ना, वो इनफैक्ट बहुत ज़्यादा मेरे लिए एक इनोवेटिव प्रोसेस हो गया कि कैसे सीन्स को और निखार लेके आ जाए। जब आप देखेंगे कि पब्लिक प्लेस पे कैसे सुलग्ना का कैरेक्टर परफॉर्म कर रहा है या मेरा कैरेक्टर परफॉर्म कर रहा है या दूसरे कैरेक्टर, कि आसपास लोगों को पता भी नहीं है कि हम सीन शूट कर रहे हैं।
और वो हम मेजर हार्ट ऑफ द सिटीज़ में शूट कर रहे हैं, जैसे कि गंगा आरती का सीक्वेंस है, उसमें 5,000 लोग बैठे हुए हैं बोट में, सीढ़ियों पे, उस बीच में ये आ रही हैं, इनको भी नहीं पता है कैमरा कहाँ है, किसी को नहीं पता है, और वो पूरा परफॉर्मेंस चल रहा है। तो ये जो चैलेंजेस थे, ये मेरे लिए बड़ा ही, मैं कहूँ तो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थे। तो एज अ डायरेक्टर मज़ा आया वो चीज़ करने में। सो मूवी की बात करें तो मूवी का आइडिया कॉन्सेप्ट कहाँ से आपको आया? आपने कहाँ से कुछ पिकअप किया या फिर पहले ही सोचा हुआ था, लिखी हुई थी कहानी? नहीं, एक्चुअली क्या था, जब पहला जो सीड आया, थॉट जो आया, वो कहीं ना कहीं जब मैंने सोचा, क्योंकि एक अरसा हो गया था कि मैं जो है स्क्रिप्ट्स लिख रहा था पर दूसरों के लिए लिख रहा था, तो सब अलग अलग स्टेजेस पे हो रही थी। तो जैसे फिल्म इंडस्ट्री में क्या होता है कि शुरू में राइटर को पैसा देना पाप समझा जाता है, तो वो मेरे साथ पाप हो रहा था। मुझे पैसे उसे मिल नहीं रहे थे, या तो साइनिंग अमाउंट पे बात ख़त्म हो जाती थी, और बहुत सी ऐसी स्क्रिप्ट्स होती कि अगर बनना शुरू हो जाए सेट पे मिलेगा, तो ऐसा भी हो रहा था, ना फिल्में बन रही थी। पर मैं कुछ कहानियाँ खुद डेवलप कर रहा था। तो ये कहानी जो थी, इसका सीड मुझे अपनी रियल लाइफ से ही आया था, क्योंकि हर कहानी जो दिल से जुड़ती है वो कहीं रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होती है। तो सीड जो था, नॉट द होल स्क्रिप्ट, बट सीड वहीं से आया मुझे, रियल लाइफ से, कि मेरी फैमिली से ही आया। क्योंकि हर फैमिली में जो ये इशू है रंग भेद वाला, वो एग्जिस्ट करता है। तो मेरी फैमिली में भी एग्जिस्ट करता है, मैं जॉइंट फैमिली से आता हूँ। तो वहाँ पे मेरी 2 बहनें हैं, जिसमें मेरी चाचा की बेटियां हैं, मेरी कज़न सिस्टर्स हैं, मेरी बहुत प्रिय हैं, दोनों को मैं बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन वो दूसरे जो हैं, दूसरे बाहर वाले लोग कह लें, या उनकी रंग की वजह से वो भेदभाव चलता था कि एक जो बहुत ज़्यादा गोरी है उसको बहुत लाड मिल रहा है, दूसरे को इग्नोर किया जा रहा है। ये मुझे पिंच करता था एज अ चाइल्ड, जब मैं एज अ बच्चा था, वो मेरे से 3-4 साल छोटी हैं, तो करता था। लेकिन आई डेंट नो कि वो इतना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ेगा, कि जब मैं फिल्म बनाने की सोचूंगा तो मुद्दा कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड से टक से पॉप आउट हुआ। मैंने कहा अब इस को एड्रेस करेंगे, लेकिन एक ऐसे अंदाज में एड्रेस करेंगे कि लोगों को मज़ा आए देखने में, और जब वो थिएटर से निकलें तो कुछ एक सोच भी लेके जाएं कि हाँ यार, एक मैसेज लेके जाएं। तो उस तरीके से ये फिल्म बन गई। सो आपसे सवाल है, जैसे जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, हाँ। तो आपका क्या आइडिया था कि एकदम से आपने हाँ कर दिया, या फिर सोचा, स्क्रिप्ट पूरी तरीके से पढ़ी और आपको ये सोशल इशू लगा? मैंने तो जैसी स्क्रिप्ट सुनी थी मैंने हाँ कह दिया था, क्योंकि स्क्रिप्ट ये एक ऐसा टॉपिक है जो मेरे भी दिल के बहुत करीब है। क्योंकि मैंने हमेशा फेयरनेस क्रीम की एड्स का कभी ऑडिशन भी नहीं दिया, और मुझे हमेशा मतलब हम सिर्फ कह नहीं रहे क्योंकि हम ऐसे मुद्दे वाली फिल्म बनाई है हम लोगों ने। हम रियली इसमें बिलीव करते हैं कि ब्यूटी इज़ नॉट डिफाइंड बाय योर स्किन कलर, और हर किसी की फैमिली में ही होता है, हर कोई ये लाइफ में फेस करता है। तो ये एक चीज़ थी जो मैंने हमेशा देखी अपने आसपास की, मतलब जो गोरा है, अब वो छोड़िए, मतलब हर जगह एड्स वैड्स में भी आप गोरे हो तो आपको नौकरी मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। बेसिक मैसेजिंग जो होता है, जो बहुत ही एक ख़राब चीज़ है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी जो खुद की पर्सनैलिटी है, आपकी एबिलिटी, दैट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। एंड जैसे सर कहते हैं एवरीबडी इज़ ब्यूटीफुल। और मुझे ना सच में मुझे समझ नहीं आता कि अच्छा ये सुंदर है, अच्छा ये सुंदर नहीं है क्या, मुझे नहीं समझ आता है। बहुत लोग बता रही है तो बहुत हैंडसम है, बोला अच्छा ये हैंडसम है क्या, अच्छा ओके। तो मेरा वो है ही नहीं। मुझे लगता है कि एक इंसान जैसा है, मैं तभी कनेक्ट करती हूँ उनकी पर्सनैलिटी से, तभी मैं कनेक्ट करती हूँ। मैं शक्ल पे कभी भी आज तक मैंने कुछ सोचा नहीं है ऐसा। तो मेरे लिए तो ये था कि इट वॉजंट जस्ट द मैसेज, ये बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म थी। और मेरे को हमेशा एक फिल्म में ऐसे ही जज करती हूँ कि मैं आगे प्रिडिक्ट ना कर सकूँ क्या हो रहा है, फिर आप पिक्चर में बोर हो जाता है, अरे अभी तो पता ही है होने वाला है। इस फिल्म की वही ब्यूटी है कि आप एंड तक आप सोचते रहते हो कि क्या चल रहा है, और थ्रू आउट एंगेज्ड, जो कि एक फिल्म का ब्यूटी ही वही है। और जब मैंने स्टोरी सुनी थी मैंने लगा कि मुझे नहीं पता आप कैसे बना रहे हो, क्या कर रहे हो, आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, बिकॉज आई न्यू कि ये फिल्म जैसे पैसों से नहीं है, फिल्म दिल से बनी है, मैं वही कहती हूँ। और सच में वो दिल ही है आपका कि आप आज ये फिल्म रिलीज़ कर रहे हैं। एंड मतलब मानना पड़ेगा, दोनों ही हमारे प्रोड्यूसर्स लगे रहे, दे बिलीव्ड इन द फिल्म एंड देव डन इट। तो थोड़ी बहुत बिहाइंड द सीन की बात करते हैं। तो बिहाइंड द सीन की बात, ऑफ सेट की बात कर रहे हैं, तो ये सर डायरेक्टर बेटर है या फिर एक्टर, एज एक्टर? ये बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है एक्चुअली। मैं अभी वही कह रही थी कि मतलब मैं जस्ट टू एक्ट, जस्ट टू परफॉर्म इज़ सो डिफिकल्ट एज एन एक्टर। क्योंकि हर एक, हम लोग तो बहुत गोरिल्ला भी शूट करते हैं, हम रियल लोकेशन में शूट कर रहे थे, तो आपको हर चीज़ का एक अवेयरनेस होना होता है, प्लस आपको कैरेक्टर में भी रहना होता है, प्लस आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि कैमरा कहाँ है, क्या हो रहा है। क्योंकि जब आप गोरिल्ला शूट कर रहे हो तो थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए कि अच्छा पता चला मैं एक्टिंग करी और कैमरा चला गया कहीं और, तो हर चीज़ की एक अवेयरनेस होनी चाहिए। उस सब के साथ सर डायरेक्शन में भी वो बीच में सीन्स के बीच में हमें इंस्ट्रक्शंस दे देते थे। तो इट इज़ कमेंडेबल कि इनका कितना मतलब शार्प माइंड है कि वो एक टाइम पे इतनी सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ एक्टिंग इतना मुश्किल हो जाता है।
तो दोनों ही आई थिंक सर वाज एक्सीलेंट इन बोथ द थिंग्स। और आपको तंग किसने सबसे ज़्यादा किया ऑफ सेट? नहीं, ऑफ सेट तो किसी ने नहीं किया, क्योंकि ना मतलब इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि कैमरे के आगे है। आप किसी से भी हमारे यूनिट में पूछेंगे, मतलब हमें एक दिन जो है पॉइंट आउट किया गया, एक कैमरा असिस्टेंट थे, उन्होंने कहा कि सर ये पहला सेट है जहाँ मैंने देखा है कि ब्रेक ओवर नहीं बोला जाता है। तो यूजुअली क्या सेट होता है, लंच ब्रेक होता है, उसके बाद ब्रेक ओवर बोलते हैं तो सब लोग काम पे लग जाते हैं। मैंने कहा हाँ यार, तो उसने कहा सर यहाँ पे लोग जाते हैं, खाना खाते हैं और काम पे लग जाते हैं। तो आप सोचिए वो डेडिकेशन और वो सपोर्ट था मुझे ये ऐसे फैमिली हॉलिडे था एक्चुअली। इट वाज लाइक अ फैमिली हॉलिडे, लिटरली खत्म जब शूट होने लगा और पक्का सर को सब बोल दे कि हाँ। खत्म हो गई। तो ऑफ कैमरा किसी ने नहीं तंग किया, हाँ, लेकिन शूट पे एक सीन में इन्होंने मुझे बहुत तंग किया। अब वो सीन ऐसा था, अगर आप ट्रेलर देखेंगे तो उसमें क्या था कि ये झाड़ू से मार रही है मुझे। अब ये इतनी खुद सॉफ्ट और इतनी अच्छी हैं कि इनको सीन पे वो आ ही नहीं रहा था, गुस्सा ये करना जानती ही नहीं है। अब इनको गुस्से से मुझे झाड़ू से पीटना है मेरे कैरेक्टर को, उसके लिए सबसे ज़्यादा टेक लिए इन्होंने, सबसे ज़्यादा टेक लिए। मतलब वो झाड़ू ठीक से मार ही नहीं पा रही थी, मतलब वो मेरे लिए उसमें इन्होंने तंग किया मेरे को, क्योंकि इनसे हो ही नहीं रहा था वो सीन। फाइनली कैन हुआ क्योंकि शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस। तो एक पॉइंट के बाद उन्होंने पकड़ लिया कि यार ये तो अब करना ही है। और तो सब मुझे ऐसे सेट पे बोलते अरे मारो मैम मारो, फ्रस्ट्रेशन निकालो। मतलब फ्रस्ट्रेशन नहीं है, मैं सर खुद इतना अच्छे कि मैं उनको कैसे मारूं, ये भी बात है, वो आप बता नहीं रहे। तो वो एक चीज़ थी। तो आई गेस बट इट वाज सच अ स्मूथ सेलिंग। मतलब मुझे बहुत सररियल लगता है हमारी पूरी टीम को कि हमने शेड्यूल के 2 दिन पहले फिल्म ख़त्म कर दी। मतलब 2 दिन सब मस्ती कर रहे थे बनारस में, बोट घूम रहे थे, ये कर रहे थे कि अब क्या करें, क्योंकि अब 2 दिन पहले ख़त्म हो गई तो सडनली जो है टिकट्स कराना और ये सब कराना थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो सब लोगों ने मज़े किए। एंड हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात ये थी कि जब लोग आ रहे थे वापस तो दे हैड टीयर्स इन देयर आइज़ जब वो बनारस से आ रहे थे। सो दैट वाज अ ह्यूज अचीवमेंट। तो जैसे सुलग्ना कह रही है, वो मेरी भी वही सोच है कि ये फिल्म पैसों से नहीं, पीपल से बनी है, लोगों से बनी है, लोगों के प्यार, लोगों के सहयोग, लोगों का ट्रस्ट, उसकी वजह से ये फिल्म बनी है। एंड इसी वजह से शायद वो ब्लेसिंग है कि हम इतने फेस्टिवल्स में गए, इतना ज़्यादा अवार्ड्स मिले, अप्रिशिएशन मिला, रिव्यूज़ इतने कमाल के मिले। तो आई गेस वी आर ब्लेस्ड। सो प्रमोशन को लेके क्या कुछ अभी आपके मन में आइडिया है, क्या कॉन्सेप्ट कुछ क्या है? सी एक्चुअली जो भी आइडियाज़ थे, हमें बहुत सारे आइडियाज़ डायरेक्टली ऑडियंस से मिल गए, क्योंकि फिल्म फेस्टिवल्स में जब ऑडियंस से रिएक्शंस आ रहे थे, सो आई यूज्ड टू मेक नोट्स। मैं जो है हर एक स्क्रीनिंग मैंने अटेंड की है, और वो सिर्फ बैठ के मैं अंधेरे में जो है मोबाइल पे नोट्स बनाता था, इस पे रिएक्ट किया, तो उसके हिसाब से हमने जैसे ट्रेलर काटा। तो आज ट्रेलर को आप देख ही रहे हैं कि ट्रेलर जो है ट्रेंड होने लगा, मतलब वो कमाल के व्यूज़ आने लगे, कमेंट्स आने लगे। तो हमने कहा अरे चलो इट्स वर्किंग। तो जो भी आइडियाज़ थे, जो भी सोच थी, वो सब हमने डाल दिए प्रमोशन में, जो हम अफोर्ड कर सकते थे। आज एक फिल्म को प्रमोट करना इट्स अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव थिंग, बट हम लोग वॉट एवर लिमिटेड बजट और मीन्स में हम फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं थिएटर तक, तो वो हमने आइडियाज़ से ही किए, इनोवेटिव आइडियाज़ है जो कह लें। फिर जैसे मेरी फिल्म का कहें तो म्यूज़िक बहुत अच्छा है। तो ट्रेलर से पहले जो टैल्कम पाउडर सॉन्ग आया, जो इतना ट्रेंडिंग है, लोग रील्स बना रहे हैं उस पर, लोग जो मतलब वो हुक स्टेप करके जो है वीडियोस बना रहे हैं। तो वी फील ब्लेस्ड कि यार म्यूज़िक भी अच्छा निकल के आ गया है। एंड वो डे 1 से हमें लगता था कि टैल्कम पाउडर सॉन्ग हिट है, क्योंकि हम शूट के दौरान एवरी डे जो हमारा साउंड सिस्टम होता था उस पर गाना लग जाता था। तो लोग पहले 5 मिनट डांस कर लेते थे, फिर काम शुरू करते थे हम लोग, यू नो। तो यस, तो गाना भी अप्रिशिएट किया जा रहा है, ट्रेलर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। सो आई गेस वी आर ऑन द राइट ट्रैक। तो हमें खुशी है कि इतना प्यार मिल रहा है हमें लोगों से। और मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी, आई थिंक मेरी लाइफ का इकलौता सेट है जिसपे किसी ने कभी भी अपना टेम्पर लूज़ नहीं किया, कभी भी नहीं, किसी ने भी चिल्लाया नहीं, कभी ऐसा कुछ इंसिडेंट ही नहीं हुआ। तो हाँ, ये तो बहुत ही कमेंडेबल चीज़ है। और सर हर चीज़ प्यार से करवा सकते थे, और इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि चिल्ला के जो काम होगा ना प्यार से, वो मच बेटर होता है। तो इन्होंने ये चीज़ मतलब सच में बहुत एकदम वी सॉ इट वर्किंग इन फ्रंट ऑफ आवर आइज। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन है, ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? हम यही मैसेज देना चाहेंगे, पहले तो आप डेट याद रखिए, 14 अप्रैल रिलीज़ हो रही है थिएटर्स में। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत कॉन्फिडेंस से कहना चाहेंगे, हम दोनों ही कहना चाहेंगे कि आप निराश नहीं होंगे। बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है, मज़ा आएगा। मतलब वो थिएटर में आप जब लोगों के साथ बैठे होंगे और दूसरे जब उस ठाके मार के हंसते हैं ना, तो और मज़ा आता है। हाँ। और जब एज ऑफ द थिएटर सीट का में लोग experience नेल अलग बाइटिंग है। एक्सपीरियंस भी होता है ना कि अरे अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, एक दूसरे को कोनी मारती है, सब मैं देख चुका हूँ, यू नो। तो वो सारे एक्सपीरियंस मिलेंगे फिल्म में।
think- और हमारी छोटी फिल्मों को सपोर्ट करिए और इसी से अच्छी स्टोरीज और बाहर आएंगी। आई थिंक वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आप आइए, आप जैसे हमने कहा आप 100% एंटरटेन होके जाएंगे और साथ ही साथ एक प्यारा सा मैसेज भी है। एंड आई होप कि अगर हमारी फिल्म की वजह से किसी की भी लाइफ हल्की सी थोड़ी सी चेंज हो जाए तो वी हैव अचीव्ड अ लॉट। तो प्लीज़ कम एंड वॉच ऑन 14th of April। हमारी फिल्म रिलीज हो रही है पिंकी ब्यूटी पार्लर एट अ थिएटर नियर यू। थैंक यू। Thank you.